हेलो दोस्तों, देखिए मैं अपने गार्डन में कुछ काम करने के लिए आई हूँ। इस समय मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगा है दोस्तों। वैसे तो 2 दिन की बारिश बताई है और कल बारिश हुई भी थी, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप निकल आई है। लेकिन अब हमें सितंबर का महीना एंड की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें गार्डन में काम भी करने हैं। अब मुझे थोड़े से गार्डन में सीड लगाने थे, विंटर फ्लावरिंग वाले। मैं सीड लेके भी आई हुई थी, काफ़ी दिन से मेरे पास रखे हुए हैं, पर मुझे दोस्तों समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं उन्हें ग्रो नहीं कर पाई। लेकिन हम अभी भी सितंबर के लास्ट तक सीड आराम से ग्रो कर सकते हैं। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जो हम अक्टूबर में भी ग्रो कर लेते हैं। तो मैं कौन कौन से सीड ग्रो करने जा रही हूँ वो आपको शेयर करूंगी। और दूसरों सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अभी गर्मियों वाले जितने भी फ्लावर हैं सब फ्लावरिंग पे हैं, इस समय सब फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी कंटेनर खाली नहीं है, प्लांटर खाली नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि मैं सीड कैसे ग्रो करूं। तो फिर मैंने सोचा चलिए अगर मेरे पास प्लांटर खाली नहीं है तो मैं कुछ कबाड़ का जुगाड़ करती हूँ। तो आज वही मैं अपना कबाड़ लेके बैठी हुई थी छत पे, और आधा काम मैं कर चुकी थी। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि चलिए अच्छा वीडियो भी बना लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या कबाड़ का जुगाड़ किया है मैंने। तो देखिए दोस्तों, घर में हमारे पास जो भी खाली चीज़ें मिल जाती हैं हम उसी से अपना जुगाड़ शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये दही का डिब्बा है, और इस दही के डिब्बे को मैं प्लांटर की तरह से, जब मेरे पास प्लांटर खत्म हो जाते हैं और मुझे सीड वगैरह ग्रो करने होते हैं तो मैं इसको यूज़ करूँगी। मिट्टी भी लगी हुई है, तो ये दही के डिब्बे हैं, खाली पड़े ये बेकार हो जाते हैं तो हम इसे गार्डन में यूज़ कर लेंगे। सबसे अच्छा जुगाड़ है। और मैं इस समय पेंट करने का कोई भी चक्कर नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मैं सिंपल ऐसे ही जैसा है प्लांटर वैसे ही लगा रही हूँ। और देखिए ये पेंट के डिब्बे हैं, इनको तो मैंने पेंट भी कर रखा है। ये घर में पेंट हुआ था तो होल करके इस तरह से मैंने नीचे कपड़ा लगा दिया है, और इनको पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और ये देखिए दूसरा प्लांटर है। तो जितने भी हमारे पास पेंट के डिब्बे हैं या कुछ है, इसमें भी मैंने पहले से कोई पेड़ लगाया हुआ था। और ये कोल्ड ड्रिंक की बोतलें देखिए हमारे पास खाली हो जाती हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, तो नीचे होल करके, और ये बहुत अच्छा यूज़ आती है गार्डन में, तो इनको मैं सब यूज़ करने जा रही हूँ। ये पानी की बोतल है, तो पानी की बोतलें भी हम लोग फेंक ही देते हैं, तो इनको गार्डन में यूज़ करें। और ये देखिए इस तरह से घर में कोई भी कंटेनर आता है फूड वाला तो वो खाली हो जाते हैं, तो मैं इस तरह यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने होल करके, ये देखिए ये सब छोटे छोटे मिठाई के और घर में खाने की बच्चे चीज़ मंगाते रहते हैं तो उनके साथ में आते रहते हैं, तो ये प्लास्टिक के डिब्बे छोटे छोटे सब यूज़ हो जाते हैं। तो ये जुगाड़ भी हो जाता है हमारा गार्डन के लिए, और कबाड़ हमारा सारा काम आ जाता है। वैसे तो हम इन्हें कचरे में ही फेंक देते हैं, लेकिन सीड के लिए अब मेरे पास कंटेनर नहीं है तो मैं इनमें सीड लगाऊंगी। और देखिए इनमें बहुत अच्छे पेड़ चलते हैं दोस्तों, आप लोग भी इनमें पेड़ लगाइए। और देखने में इस तरह से पेंट कर देते हैं तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। तो चलिए ये सब में मैंने इस तरह से होल करके कपड़ा लगा लिया है नीचे, और अब मैं मिट्टी ले रही हूँ। मैं मिट्टी जो नॉर्मल मिट्टी है मेरी प्लांटर की बची हुई पॉट की वही यूज़ करूँगी। किसी भी तरह का मैं उसमें कंपोस्ट मिक्स नहीं कर रही हूँ। ये देखिए ये मैंने सिंपल मिट्टी ली है, बस इसमें थोड़ा सा सैंड मिला हुआ है दोस्तों, और कोई भी मैं कंपोस्ट वगैरह नहीं, बस हाँ फंगीसाइड ज़रूर इसमें थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ये थोड़ी गीली मिट्टी है बारिश की, तो इसमें फंगीसाइड आप ऐड कर लीजिए। मैं भी इसमें फंगीसाइड ऐड करूँगी। और अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से मैं बीज ग्रो करने वाली हूँ। तो चलिए पहले प्लांटर में हम मिट्टी भर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, उसके बाद हम दिखाते हैं कौन कौन से सीड ग्रो करेंगे। देखिए मैंने ये मेरे पास साफ का फंगीसाइड है, इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि मिट्टी में कोई भी फंगस होगी तो हमारे बीज को ख़राब कर सकती है, इसीलिए हमें फंगीसाइड मिला लेना है इसमें। देखिए दोस्तों मैं जो सीड लगाने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पहले नंबर पे मैं ये कार्नेशन के सीड लगाने जा रही हूँ। कार्नेशन का फूल बहुत ही सुंदर होता है दोस्तों, इसमें कई सारे कलर होते हैं, और इस समय बिल्कुल सही समय है सीड ग्रो करने का। और ये मैं पैकेट लेके आई हूँ मार्केट से। देखिए सबसे पहले नंबर पे कार्नेशन का है, और इसके बाद दोस्तों ये है दूसरे नंबर पे, ये है कैंडी टफ। इसका फूल भी बहुत ही सुंदर होता है और पूरे गार्डन में। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है दोस्तों कि जब हम सीड खुद से लगाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं समय से, और अगर हम नर्सरी से प्लांट लेते हैं तो हम बहुत महंगे प्लांट भी आते हैं, और दूसरे हम बहुत ज़्यादा बाई नहीं कर सकते। सीड लगाएंगे तो हमारे पास 40-50 प्लांट एकदम तैयार हो जाएंगे। अगर हम 100 सीड लगाते हैं और 100% भी अगर जर्मिनेशन नहीं हुआ है, 50% भी हो गए, तो 50 सीड तो 50 प्लांट तो हमें मिल ही जाएंगे। तो इसलिए मैं सीड लगाना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, और अभी समय भी सही है। तो देखिए दूसरे नंबर पे मैं ये कैंडी टफ लगा रही हूँ,
और उसके बाद देखिए ये तीसरे नंबर पे जो सीड हम ग्रो करेंगे, ये देखिए ये एस्टर का है। एस्टर का फूल भी बहुत ही सुंदर होता है दोस्तों, गार्डन में बहुत ही एकदम से मतलब गार्डन खिल उठता है ये जितने भी फ्लावर हैं विंटर वाले। और इसके बाद दोस्तों ये तो आप लोग जानते हैं क्राइसेंथेमम, और इसे गुलदाउदी भी बोलते हैं। वैसे तो मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं जो मेरे पास पिछले साल के थे, लेकिन मैं ये सीड भी ले आई थी तो मैंने सोचा सीड भी ग्रो कर देते हैं, क्योंकि सीड ग्रो करेंगे तो जब तक हम ये प्लांट बड़े होंगे हमारे कटिंग वाले फ्लावरिंग शुरू कर चुके होंगे, तो पूरे विंटर हमें फ्लावरिंग मिलती ही रहेगी। तो इसलिए थोड़े थोड़े गैप के बीच में भी हमें कटिंग से और सीड से फ्लावर अपने गार्डन में बनाए रखने चाहिए। कभी हम सीड कर, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कभी थोड़े थोड़े अंतराल पे सीड भी ग्रो करती रहती हूँ। और दोस्तों ये है डेजी वाइट, ये देखिए डेजी का फ्लावर कितना सुंदर होता है, और ये तो मैंने मार्केट से सीड परचेज किए हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये दिखा रही हूँ अपने, जब मैंने मेरे बीज बन रहे थे, पक रहे थे प्लांट पे, तब मैंने ये इकट्ठे कर लिए हैं। और दोस्तों मुझे इसका भी एकदम नाम, हाँ बेबी चाइना डॉल का है, ये चाइना डॉल का है, और उसका दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और गुच्छे में फूल आता है, ऑरेंज कलर का फूल है, उसके मेरे पास ये सीड थे और ये मैंने इकट्ठे कर लिए थे। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है डॉग फ्लावर का, और ये मेरे पास डॉग फ्लावर के मैंने अलग अलग कलर के निकाल के रखे हुए हैं। ये देखिए ये दूसरा कलर है, ये एक येलो कलर है, एक ऑरेंज कलर है, और इसमें मिक्स भी हैं कई सारे। तो इस तरह से सीड बन जाते हैं जब हमारे यहाँ, तो मैं ये इनको निकाल के रख लेती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बहुत सारे सीड निकल के आएंगे। देखिए ये देखिए इसका सीड बहुत ही छोटा होता है दोस्तों। देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए ब्लैक कलर का सीड है बहुत ही। और इन सबको मैं इन सब पॉट में ग्रो कर दूंगी। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि ये देखिए मैंने इसके बेड तैयार कर दिए हैं सीड लगाने के लिए, और अब हल्के हाथ से मैं इन पे सीड छिड़क दूंगी। देखिए मैंने सब में सीड लगा दिए हैं दोस्तों, और साथ ही मैंने सीड में ये जो नाम के जो इसकी स्लिप है वो भी साथ में लगा दिया। और अब इसके ऊपर से मैं बहुत ही हल्की हल्की मिट्टी डाल दूंगी, बहुत, क्योंकि बीज बहुत छोटे छोटे हैं तो उसी हिसाब से हमें बीज के हिसाब से उसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगानी है। देखिए ये इसके सीड कितने छोटे हैं तो इसके ऊपर बहुत हल्की लेयर लगानी है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसके ऊपर उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेयर लगानी है, और उसके बाद पानी से स्प्रे कर देना है। और साथ में दोस्तों जब भी बीज लगाएं तो ये इस तरह से इसकी जो नाम का चिट है वो इसमें जरूर लगा दे, ताकि प्लांट जब निकले तो एक जैसे पॉट में होते हैं हम नाम भूल जाते हैं, तो इस तरह सीट लगी होगी तो हम उसमें नाम याद रखेंगे। और अब इनको हम सेमी शेड में रखेंगे 2-3 दिन। उसके बाद जब वो निकलना सीडलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब हम हल्की हल्की धूप में से लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी सीड लगाइए, मैंने तो लगा लिए हैं। जब ये सीडलिंग थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी।